उमैर को कुछ दिनों के लिए उसके हाल पे ही छोड़ दो, खुद ही ठीक हो जाएगा। चलो खाना खाते हैं। बच्चा भूखा हो तो माँ कैसे खाना खा सकती? जब तुम्हें उमैर का इतना ही ख्याल है तो उसकी बात क्यों नहीं मान लेती? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई हादिया। मानूर, आयशा कहाँ है? मेरी मेरी बेटी किधर है? आयशा तो सो गई है। मुझे आयशा की बहुत याद आ रही है। तुम प्लीज उसको ले आओ ना। मैं बस एक मर्तबा उसको सीने से लगा लूं, फिर तुम वापस ले जाना। परेशान मत हो हादिया, अभी तो आयशा सो गई है। अगर मैं उसे अभी लेकर आऊंगी तो बिला वजह सब गुस्सा करेंगे। तुम मुझसे कल मिल लेना। ओह, याद आया, मैं तो एहसन के लिए खाना लेने के लिए आई थी और तुमसे बातों में लग गई। तुम चाय पियोगी? नहीं थैंक यू हादिया, मैंने अभी कुछ देर पहले ही चाय पी है। मैं एहसन के लिए खाना ले लेती हूँ। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय पिए हुए। एक अच्छे से कप बना दो कि सारा नहीं, हादिया। किसी बेबसी में जो मांगी दुआ हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। आपने चाचू को मना नहीं किया? वो हादिया को इस घर में कैसे लेकर आ सकते हैं? जोहेब, तुम्हारे और मेरे शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है। हादिया इस घर में रहेगी, ये मेरा नहीं तुम्हारे चाचू का फैसला है। वो यहाँ नहीं रहेगी। तो फिर कहाँ जाएगी हादिया? वो हमारा मसला नहीं है, वो कहीं पे भी जाए, मगर मैं हादिया को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामा जोहेब, समझने की कोशिश करो। हादिया शौकत की बेटी है और शौकत को उसकी फिक्र है। सारी जिंदगी फिक्र नहीं की, अब बड़ी मोहब्बत जाग रही है। गलत बात मत करो, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी, कि शौकत को अपनी बेटियों की कितनी फिक्र रहती है। उसने सारा को भी बहुत लाड प्यार से पाला है। शौकत को हादिया के बारे में नहीं इल्म था। अगर उसको वाकई हादिया के बारे में मालूम होता तो शायद उसके पैदा होते ही उसे वो यहाँ ले आता। एक बाप अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात तुम्हें समझाने की जरूरत है। तुम भी एक बाप हो, तुम आयशा से कितनी मोहब्बत करते हो, तुम्हें आयशा की कितनी फिक्र लगी रहती है। मगर मामा, बिला वजह की बहस मत करो। जैसे तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र है, वैसे ही शौकत को भी अपनी बेटी की फिक्र है। बस अब इस बात को कबूल कर लो कि हादिया इसी घर में रहेगी। समझ रहे हो ना तुम?
हाँ, मगर हादिया ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तुम मना लोगे अपनी माँ को? बात ये नहीं है उमैर, जो रिश्ते तरस खाकर बनाए जाएं वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते, बल्कि मजीद कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। बाय। क्या बताऊं यार, सारा सारा दिन मैं आयशा के साथ लगी रहती हूँ। क्या क्या सोचा था। शादी के बाद मैं जाऊंगी हनीमून पर, एंजॉय करूंगी, शॉपिंग करूंगी, लेकिन सुहेब तो हर चीज के लिए मना कर देता है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ हादिया, जरूर बात करने आई होगी ना मुझसे? हाँ आयशा के बारे में। सारा, मैं कुछ देर आयशा को अपने पास रख सकती हूँ? उसे अपने कमरे में लेकर जाना चाहती हो? हाँ। ले जाओ। अगर तुम उसे अपने कमरे में लेकर जाना चाहती हो तो जरूर ले जाओ, लेकिन जुहेब के आने से पहले मुझे वापस दे देना। अगर उसे पता चल गया ना तो वो बहुत गुस्सा करेगी। ठीक है सारा, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। ये एहसान मैंने तुम पर नहीं, अपने आप पर किया। थोड़ी देर तो मेरी उस मुसीबत से जान छूटे।